हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक के लिए जो एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं और उसी के साथ जो है उसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो एक्चुअल में इसके लिए पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, इस उप निरीक्षक भर्ती में एक्चुअल में सिलेबस क्या है, तो उस सिलेबस को डिटेल के साथ जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे तो सिलेबस को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्चुअल में किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम जो है 2021 में भी हुए थे। तो ये 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुके हैं। तो वहां से जो है ना एक बार इसको एक्सेस कर लेना, यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो टोटली यहाँ पे पूरा इसका सिलेबस को डिफाइन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा और कहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको डिफाइन करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे यूट्यूब में जो है रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग का क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको एक बार अटेंड कर लेना, वहाँ से और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ वहाँ पे कवर कर रहे हैं रीजनिंग का। फिर जैसे रीजनिंग कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जीके जीएस को भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो जो उप निरीक्षक भर्ती है इसमें टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस 100 क्वेश्चंस के लिए जो है 100 मार्क्स दिए गए हैं, मतलब एक क्वेश्चंस के लिए A1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। और इसे जो है जो इस भर्ती में जो सिलेबस को यहाँ पे एक्चुअल में डिफाइन किए गए हैं ना, इसको खंड वाइज डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एक खंड में क्या पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण को पूछे जाएंगे, मतलब हिंदी से क्वेश्चन आएगा और हिंदी क्वेश्चन में से जो व्याकरण खंड है ना, तो व्याकरण खंड से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है हिंदी से व्याकरण खंड से ही देखने को मिलेगा। तो जो पार्ट ए है, जो भाग का यहाँ पे दिए गए हैं वो हिंदी का है, हिंदी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वाले जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब हिंदी में जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो 7 क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करना है, मतलब जो मार्क्स मिलेगा वो 7 मार्क्स मिलेगा। 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 जो है इसमें मार्क्स भी रहेगा। तो कहाँ कहाँ से आएगा क्वेश्चन, जैसे कि स्वर हो गया, व्यंजन है, वर्तनी हो गया, लिंग वचन काल हो गया, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण हो गया, क्रिया, फिर क्रिया विशेषण कारक हो गए, समाज रचना, उसके बाद उसका प्रकार है, फिर संधि स्वर है, व्यंजन इन विसर्ग संधि हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया, दोहा है, छंद हो गया, सोठा हो गया, फिर व्याकरणिक जितना भी अशुद्ध होते हैं वहां से क्वेश्चन आएगा, फिर शब्द रचना है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गए, फिर शब्द के प्रकार हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, है ना, उसी के साथ जो है विदेशी, जो देशज और विदेशी दोनों में, ठीक है, नेटिव और इंटरनेशनल। फिर पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, अनेक शब्दों या फिर जो शब्द दिए गए हैं उसको अपने वाक्य में जो है वाक्य प्रयोग करना हो गया, फिर मुहावरा, लोकोक्ति हो गए। तो अल्टीमेटली जो हिंदी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ओवरऑल यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और कैसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका गाइडिंग फैक्टर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, टेलीग्राम में जाना, वहां पे अपलोडेड है, तो वहां से एक्सेस करके कवर करना कि कैसे क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं। और अप्रैल में तो इसका एग्जाम होने ही वाला है, एग्जाम डेट भी आउट हो चुके हैं। तो जो पार्ट ए है ना, भाग ए में टोटल इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो भाग सेकेंड है, मतलब पार्ट सेकेंड है, जो कि अंग्रेजी से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। और इस इंग्लिश में स्पेशली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ग्रामर पोर्शन से आएगा। इसमें जो है टोटल 8 अंक दिए जाएंगे और 8 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि हिंदी में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम इंग्लिश में जो है 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको आंसर करने के लिए 8 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। तो इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, नंबर हो गया, जेंडर हो गए, आर्टिकल है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव वर्ब हो गए, एडवर्ब हो गया, है ना, फिर कुछ कंजक्शंस का यूज कहाँ पे किए जाते हैं, फिर प्रीपोजिशंस जैसे कि द हो गया, द नहीं, द तो आर्टिकल हो गया, एंड हो गया, है ना, कुड हो गए, वुड हो गए, जितना भी यहाँ पे प्रीपोजिशंस है तो उसका कहाँ पे यूज किए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाते हैं ना, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। जैसे कि ये जो है सेंटेंस दे दिए जाएंगे कि दैट इज, या फिर कोई भी मेथड से जो है सेंटेंस दे दिए जाएंगे कि दैट स्कूल इज लोकेटेड, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा, दैट स्कूल यहाँ पे इज लोकेटेड, इज लोकेटेड। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्लैंक दे दिएंगे और यहाँ पे बोल देंगे रायपुर, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन 8 आएगा।
क्यों 8 आएगा? क्योंकि रायपुर जो है एक डेस्टिनेशंस को बता रहे हैं, मतलब प्रॉपर लोकेशन है, तो उस केस में 8 यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना होता है, जैसे कि एक्टिव से पेसिव हो गया, पेसिव से एक्टिव वाइज बनाना हो गया, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ कहा तो सेकेंड पर्सन ने जब थर्ड पर्सन को बताएगा तो वो कैसे बताएंगे। तो इस तरीके के जो नरेशंस होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आएगा, और वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि सिनोनिज्म हो गया, एंटोनिज्म हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल इंग्लिश से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है गणित। ठीक है, अब ये जो मैथ्स है तो मैथ्स में जो है टोटल 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स से दिए जाएंगे, तो वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है, समझना इस पॉइंट को। और जब भी प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटजी वाइज प्रिपरेशन करना, रैंडमली जो है कोई भी चीज़ को कवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि किसी का मैथ से स्ट्रांग हो सकता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग हो सकता है, किसी का हिंदी स्ट्रांग है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर करने की जरूरत है, और थोड़ा सा प्लानिंग वाइज यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो जो गणित है टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कहाँ कहाँ से आएगा, देखो इसको भी इकाई में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक है, परिमेय अपरिमेय हो गया, वास्तविक संख्याओं पर आधारित जितना भी संक्रियाएं हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। फिर वर्ग हो गया, घन है, गुणनखंड हो गया, वर्गमूल, घनमूल, फिर घातांक के जो नियम होते हैं ना, जैसे कि x इंटू एक्स है, ये a हो गया और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा इसका x a b। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में होता है, तो इस तरीके से जो घातांक के जो जितना भी रूल्स होते हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। फिर महत्तम समापवर्तक हो गया, एलसीएम एचसीएफ जिसे बोलते हैं, भिन्न संख्या हो गया और उसकी क्या क्या संक्रियाएं हैं, औसत हो गया, चाल है, समय हो गया, दूरी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। इकाई 2 में जो है बीज गणित से, जैसे कि बीज गणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, और जितना सिलेबस में दिया हुआ है हमें उतना ही कवर करना है, रैंडमली अननेसेसरी इधर उधर का और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। फिर एक चर एंड दो चर वाले रैखिक हो गया है ना, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, फिर औसत, चाल, समय, दूरी हो गए। फिर से इकाई 3 में भी डिवाइड किए हैं, जिसमें अनुपात समानुपात क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रतिशत हो गया, क्रय विक्रय हो गया, मूल्य, फिर लाभ हानि हो गए, साधारण एन चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। फिर इकाई 4 में इसे रेखा एन कोण है ना, फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त हो गया, गोला, बेलन, शंकु, घन हो गए, घनाभ हो गए, विथ रेस्पेक्ट टू त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। तो यहाँ से मैथ्स से क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक हिसाब से जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है ये, जिस तरीके से जो सिलेबस दिए हुए हैं ना, बहुत थोड़ा सा लेंदी सिलेबस यहाँ पे है। फिर जो है पार्ट या फिर भाग ख में यहाँ पे डिवाइड किए हैं, और ये भाग ख में जो है 10 अंकों के टोटल 10 प्रश्न होंगे, मतलब ये जो पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो रीजनिंग के हैं। अब रीजनिंग में जो है बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ही सेक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, चैप्टर है, जहाँ से फ्रिक्वेंटली बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक को हम लोग जो है क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट रनिंग है, डेली जो है वो अपलोड हो रहे हैं। पहला क्लास जो है आज ही से अपलोड हो रहे हैं, तो एक बार उसको ट्राई करना है ना। उसका जो है प्रैक्टिस सीट भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, उस क्लास को कवर करना, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो इसमें से जो है तर्क करना हो गया, संबंध देखना हो गया, एनालॉगी हो गया, उसके बाद अंकिक योग्यता हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर जो इसको, क्योंकि जो भाग ख है इसको अ में डिवाइड किए हैं और ब में डिवाइड किए हैं, क्योंकि जो बी वाले हैं ना इसमें सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस सामान्य ज्ञान में जो है टोटल 25 क्वेश्चन आएगा सामान्य ज्ञान में। ठीक है, जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन सिंपल से जो सिलेबस दिए हैं उसी को प्रिपेयर करना। जैसे कि एक यहाँ पे पहला पोर्शन दिए गए भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, अब इसको कवर करोगे तो इसका जो चैप्टर्स है ना, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन जो सिलेबस में दिए गए हैं केवल उसी चैप्टर्स को ही बस अपने को कवर करना है। जैसे कि मुख्य संवैधानिक जो प्रावधान है, मौलिक अधिकार है ना, अधिकार सूचना का अधिकार, अधिकार सूचना, हाँ अधिकार सूचना का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो गया। तो जो फैक्चुअल होते हैं ना उतने को यहाँ पे कवर करने, कोई यहाँ पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। फिर भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 10वीं स्तर तक ही होगा, 1947 से 1947 के बाद का जो घटनाक्रम है ये क्वेश्चन पूछेंगे। फिर भूगोल से भी आएगा, और ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो 10वीं स्तर तक हैं
वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल भी आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना, केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत का भी पूछेंगे और विश्व का भी आ सकते हैं, सिलेबस में दिए हैं एक्चुअल में। फिर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सामाजिक एवं आर्थिक विकास कैसा है, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, फिर प्रति व्यक्ति आय है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, जैसे कि 1951 से स्टार्ट किए गए थे पंचवर्षीय योजनाएं, तो उसके बाद जो है कैसे पंचवर्षीय योजना से लाभ हुआ है। पहला पंचवर्षीय योजना जो कि 5 साल के लिए लाए गए थे वो एग्रीकल्चर से फील्ड से बिलोंग करते हैं। फिर कैसे ग्रामीण विकास हो रहे हैं, औद्योगिकी विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, बैंक प्रणाली, ये सब चीज को यहाँ पे कवर करना है, जो कि 10वीं लेवल तक ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सिलेबस में बोले हैं। फिर कुछ सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी हो गया है ना, जूलॉजी नहीं, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गए, तो ये यहाँ से जो है क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाएंगे। फिर इस पार्ट को और यहाँ पे डिकोड किए गए हैं। अब इसी पार्ट में, क्योंकि ये जो पहला पार्ट हो गया, क्योंकि अभी हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट ख को, और इस पार्ट ख में एक पार्ट सब पार्ट है स, इसमें से जो है समसाई, मतलब सीधी बात जो करंट अफेयर्स है वहां से क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और 10 क्वेश्चन जो आएगा वो पूरा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और उसी के साथ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य, जो नॉर्मली करंट अफेयर्स चलते हैं उसी को ही बस यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है। इसके साथ जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, जैसे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गए, उसके बाद परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो स्पेशली छत्तीसगढ़ से जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ के बारे में ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर जो भाग ग है, तो इस भाग ग में कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, मतलब यहाँ जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि नॉर्मली, जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस लिए किए जाते हैं, उसका जो सामान्य जानकारी होता है, सीपीयू क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस हो गया है ना, आउटपुट डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा, प्रिंटर के प्रकार, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हो गए, जैसे कि विंडो हो गया, डीओएस हो गए, एमएस हो गए, आईओएस हो गए, है ना। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन से। फिर कार्यालय के उपयोग के जितना भी लायक जो सामान्य माइक्रोसॉफ्ट जो सामान्य होते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गए, एमएस वर्ड हो गए, कुछ शॉर्ट की जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्टकट जो जितना भी यहाँ पे की यूज़ करते हैं, तो वहाँ से ईमेल के उपयोग, इंटरनेट का उपयोग हो गया, जैसे कि ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, वेबसाइट जो है सर्फिंग हो गया, विभिन्न जो सरकारी विभाग की वेबसाइट की जो सामान्य जानकारी होते हैं वो यहाँ से कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जाएंगे। फिर एंटीवायरस के उपयोग, एंटीवायरस के क्या नुकसान होते हैं, क्या एंटीवायरस के फायदे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंटीवायरस का इन कंप्यूटर सेक्शन में। मल्टीमीडिया का उपयोग हो गया, सीडी हो गया, है ना, उसी के साथ गूगल, फिर अलविस्ता हो गया, फिर यूट्यूब की जो सामान्य जानकारी होते हैं जो है सर्च इंजन से रिलेटेड। तो ओवरऑल कंप्यूटर सेक्शन से यही सिलेबस है और यहीं से क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाएंगे। तो ये पूरा रहा सिलेबस। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स से दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये रहा पूरा सिलेबस, और इतने ही तक यहाँ पे हमें जो है कवर करके रखना है। अभी जो है हम लोग रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से वहाँ पे जो रीजनिंग के क्लास है, तो एक तो थ्योरी तो कवर कर ही रहे हैं, थ्योरी कवर करने के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास ही में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एडिशनल प्रैक्टिस सीट भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो ही रहा है, जिसके थ्रू जो रीजनिंग का बुक खरीदते हैं तो उसमें बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक वाइज, जो टाइप वाइज कवर करना है, जहाँ से बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसी को यहाँ पे कवर करते हुए रनिंग किए हैं। ठीक है, तो पहला जो है रीजनिंग जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जीके जीएस को कवर करेंगे। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट सिलेबस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।